नमस्कार, मैं आर के पाल आप सभी दर्शकों का स्वागत करता हूं आपके अपने न्यूज़ चैनल शहर का दर्पण में। अब सभी खबरें विस्तार से। लखनऊ में आज हिंद मजदूर महासभा उत्तर प्रदेश में पूर्व महामंत्री स्वर्ग डीडी विशिष्ट की पुण्यतिथि के अवसर पर अपनी 19 सूत्री मांगों को लेकर श्रम विभाग के कार्यालय पर धरना प्रदर्शन किया। इस प्रदेश प्रदर्शन में प्रदेश के सभी जिलों से कार्यकर्ता व पदाधिकारी लोग मौजूद रहे। वहीं इस प्रदर्शन के माध्यम से कहा कि श्रम कानून के कड़ाई से परिपालन, न्यूनतम मजदूरी 3,000 प्रति माह किए जाने, एप्स की न्यूनतम पेंशन 10,000 करने, बिजली सहित अन्य सार्वजनिक क्षेत्र के उपकरणों के निजीकरण, आउटसोर्सिंग और ठेकेदारी प्रथा पर रोक, मनरेगा, आंगनवाड़ी, आशा सहित सभी स्कीम वर्कर को राज कर्मचारी का दर्जा, दैनिक वेतन भोगी कर्मियों के निजी का नियमितीकरण, कृषि उत्पादन एवं एसपी की गारंटी तथा श्रम विवादों के समय बाद निस्तारण सुनिश्चित करने सहित करीब 19 मांगों का एक ज्ञापन दिया गया। आइए देखते हैं हमारे संवाददाता की एक रिपोर्ट। अभी अविनाश जी कह रहे हैं एक रिपोर्ट छपी है, यहाँ एक लेबर कमिश्नर मैडम शालिनी जी थी, उन्होंने तमाम सारे लेबर लॉज पर सर्वे कराया था और सर्वे की रिपोर्ट भी छापी उन्होंने। ये शासन के पास भी है, हर श्रम विभाग का एक एक अधिकारी जानता है, श्रम मंत्री जानता है, मुख्यमंत्री जानता है, प्रधानमंत्री जानता है, लेकिन वो किसी पूंजीपति के खिलाफ आज बोलने के लिए तैयार है। हमारा कानून कहता है अगर ये कानून का वायलेशन हो तो सजा है, जेल है। चाहे वो फैक्ट्री में कार्य करते हो, होटल दुकान में कार्य करते हो, सरकारी गैर सरकारी किसी भी प्रतिष्ठान में कार्य कर रहे हो, उनको नियोजन का प्रमाण पत्र अवश्य दिया जाना सुनिश्चित कराया जाए। कि कोई कर्मचारी बिना नियोजन प्रमाण पत्र के कार्य करता हुआ पाया जाए तो उसके लिए अधिकारी जिम्मेदार होंगे। अब तो कर्मचारियों को, चाहे वो ठेके द्वारा नियोजित हो, चाहे दिहाड़ी हो या अस्थायी हो, सभी कर्मचारियों को उद्योग के लिए निर्धारित वेतन से कम भुगतान ना किया जाए। हमारा चीनी उद्योग का भी नियमित प्रकृति का कार्य ठेकेदार द्वारा नियोजित कर्मचारियों से ना कराया जाए, यह एक्ट में और कराया जा रहा है। उसे ऐसे ठेकेदार को ना तो लाइसेंस दिया जाए और ना उस प्रतिष्ठान को रजिस्टर्ड किया जाए। लाइसेंस जारी करने वाले अधिकारी की जिम्मेदारी भी सुनिश्चित की जाए। कोई ठेकेदार या मुख्य सेवायोजक यदि इस लाइसेंस की शर्तों को पूरी नहीं करता तो उसका लाइसेंस प्रतिष्ठान का रजिस्ट्रेशन तत्काल रद्द किया जाए। श्रमिकों के शिकायत मांगों को समय सीमा के अंतर्गत 30 दिन के अंदर निस्तारित किया जाए। सभी प्रकार के विवादों जैसे संग्राहन अधिकारी के समक्ष विहित पदाधिकारी श्रम न्यायालय न्यायाधिकरण के समय लंबित विवाद 3 माह से लेकर 6 माह के अंदर अवश्य निपटारा कर दिया जाए और यदि समय सीमा के अंतर्गत बात का निपटारा नहीं होता तो उसके लिए जिम्मेदार अधिकारी कर्मचारी को दंडित किया जाए। श्रम न्यायालयों, औद्योगिक न्यायाधिकरणों लंबित श्रम विवादों का समयबद्ध तरीके से शीघ्र सुनिश्चित कराने के लिए प्रदेश की रिक्त चल रहे सभी श्रम न्यायालयों और औद्योगिक न्यायालयों को सक्षम पीठासीन अधिकारिता आवश्यकतानुसार कार्मिकों की नियुक्ति की जाए। स्टाफ की बहुत प्रावधान 30 दिन के अंदर रजिस्ट्रेशन किया जाना चाहिए। ईएसआई जो महत्वपूर्ण संस्थान सक्रिय कर बीमा कर है, श्रमिकों के हितों के लिए बने वैधानिक संस्थानों जैसे कॉन्ट्रैक्ट लेबर बोर्ड, न्यूनतम वेतन भुगतान अधिनियम, ईएसआई, राज्य स्तरीय बोर्ड, सर्व कल्याण बोर्ड आज का। देखिए, ऐसा है कि हिंद मजदूर सभा ने आज 14 फरवरी को ये अपना प्रदर्शन और जो कार्यक्रम रखा हुआ है कि हम भूतपूर्व स्वर्गीय डीडी बड़ी जो आजीवन आंदोलन करते रहे, हमारी रेल यूनियन के और सभा के वो महामंत्री थे, उनकी आज पुण्यतिथि है। तिथि पर हम संकल्प बनाते हैं मजदूरों के हितों के और उसी संकल्प को लेकर के आज हम यहाँ बैठे। हमारे देश में जो लेबर लॉज हैं, जो वर्किंग, चाहे वो इंडस्ट्रियल वर्कर हो, गठित हो, चाहे मजदूर हो, चाहे जिस क्षेत्र में श्रम करके जो अपने कर रहा है, श्रम के बदले में जो मजदूरी उसकी हाल की दयनीय होती जाती है। बिजली विभाग जैसे उद्योग तो सार्वजनिक क्षेत्र जिसमें कार के देश की सरकार ही है और ये है आम आदमी की, आज तो बिना बिजली के हम रहते हमारी प्रगति रुक जाएगी। से को भी अपने से पल्ला झाड़ करके सरकारों ने पहले तो बोर्ड को ख़त्म किया, निगमीकरण किया, निगमीकरण के बाद उसने उसको ट्रांसमिशन को उसको निजीकरण वगैरह में दिया टोरंटो, फिर अब पूरे प्रदेश को ये निजीकरण की बात कर रहे हैं जिसमें केवल करीब 23,000 परमानेंट आदमी हैं
पूर्वांचल और दक्षिण में मिलकर के 15,000 और कुछ लोग होते थे, अब वहाँ 23,000 रह गए हैं और बाकी सब संविदा के कर्मचारी हैं, उनको निजीकरण में कर रहे हैं। सारे सार्वजनिक, अभी स्कूटर इंडिया जैसा महत्वपूर्ण उद्योग मिट्टी बराबर हो गई, खुद गई, जो देश के लिए सार्वजनिक क्षेत्र में जब ये स्कूटर का एक बड़ा मुल्क कर रहे हैं, हर स्तर पर श्रम कानूनों को पालन कराया जाए, श्रम न्यायालयों पर समय से उनके विवादों का निपटारा कराया जाए, न्यूनतम मजदूरी 35,000 की जाए, पेंशन हमारी जो फंड में है, ESI फंड स्टैट्यूटरी प्रोविजन है, हमको 1,000 रुपया, किसी को 1,200, किसी को 1,500, किसी को 2,000, 3,000 मिलता है, उसका मिनिमम 7,000 की जाए और उसको DA से लिंक किया जाए हर कर्मचारी का। अभी आपने उत्तर प्रदेश सरकार ने फैसला किया कि असंगठित मजदूर, एक कानून आया 2008 में, अटल पर आपने रजिस्ट्रेशन कराया और उनके सुविधाओं की देने की बात आप की है, लेकिन जो कानूनन जैसे जहां PF मिलना चाहिए, ESI मिलना चाहिए, मिनिमम वेज मिलना चाहिए, छुट्टी मिलनी चाहिए, बोनस मिलनी चाहिए, उनको उनका रिकॉर्ड ही नहीं है, उनको मिलता ही नहीं। अभी शुगर उद्योग जैसे प्रदेश अपनी मांगों का ज्ञापन, हाँ, अभी हमने माननीय मुख्यमंत्री और श्रम मंत्री को जो ज्ञापन है वो यहाँ के एडिशनल लेबर कमिश्नर जो थे उनके माध्यम से देना था, वो चुके मुख्य मांगे हैं, वो 18 मुख्य मांगे हैं। आज आपने जो मांग पत्र दिया, यदि प्रशासन कोई नहीं चेता, कुछ नहीं चेता तो इसके खिलाफ बहुत बड़ा पूरे प्रदेश व्यापी आंदोलन करने का निर्णय लिया है। मत होइए कंफ्यूज, देखते रहिए शहर का दर्पण न्यूज़, क्योंकि खबरों की नब्ज पहचानते हैं हम। फिर अगले बुलेटिन में मुलाकात होगी, तब तक